इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो, हमने आपको बताया था कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन एक वृत्त में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, वृत्त में जो है अनंत बिंदु होते हैं। तो इस पर कितनी, हर एक बिंदु पर दूसरी, हर एक बिंदु पर एक रेखा, हर एक बिंदु पर एक रेखा, यानी कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल एक, और वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं पूरे वृत्त की। ठीक, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक। सेकंड है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जो वृत्त में छेद कर दे। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि इसमें छेद हो जाएगा, तब इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। ठीक, अब ये हमारी क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए ऐसे हम कोई वृत्त बना लें। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी? अगर ये एक स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर एक और स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी कि समांतर स्पर्श रेखाएं जो है दो ही हो सकती हैं। अगर इसे दूसरा वृत्त हम बनाएं, ये स्पर्श रेखा हमारी हुई, तो इसकी समांतर स्पर्श रेखा ये वाली हो जाएगी। लेकिन इनका जो है जोड़ा होगा, यानी कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि ये जो है वृत्त और स्पर्श रेखा, ऐसा बिंदु जो दोनों में आए, कॉमन हो दोनों में, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तब PQ की लंबाई बताइए। यानी कि हमारे क्वेश्चन में ऐसे कह रहे हैं कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बिंदु, एक वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि ये हमारा बिंदु है P, इस पर स्पर्श रेखा है PQ। क्या है? PQ। PQ। अब जो है O से जाने वाली, यानी कि इसके केंद्रों से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ये हमारी होती है कर्ण। ठीक, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब जो है, अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? 12 का वर्ग। आधार और लंब इसमें से कोई भी हो सकता है। इस एंगल के लिए ये वाली लंब हो जाएगी और इस एंगल के लिए ये वाली हो जाएगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको रखें आधार, तो ये कितना है? 5 स्क्वायर, और प्लस ये बचेगा हमारा प्लस PQ स्क्वायर, और PQ का ही हमें मान प्राप्त करना है। तब हमारा PQ स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर इधर आएगा, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 144 माइनस 25। अब हमारा ये आ जाएगा 119।
ये हमारा आया पी क्यू का वर्ग। तब हमारा दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेंगे तब हमारा पी क्यू बराबर आएगा √119। यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो जैसे हम कोई वृत्त खींच लें, अब हमें सपोज ये रेखा दे दी गई, ठीक। तो इसके समांतर में दो रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, ये इसको स्पर्श करनी चाहिए। कंडीशन क्या है, इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। इसके पैरेलल ये है। और छेदक रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करे, ठीक। वो व्यास भी हो सकती है, ठीक। वो कोई जीवा भी हो सकती है। जैसे ये भी, ये क्या है, हमारी दोनों छेदक रेखाएं हैं, छेदक रेखाएं। और ये जो है हमारी है स्पर्श रेखा। यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू।